पूरी दुनिया देख रही है कि आप लोग क्या कर रहे हो। देखें, सबसे पहली बात जो मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट की है, बिल्कुल जबरदस्त किस्म की ट्वीट की है। ठीक है, बिल्कुल बेइज्जती हुई है और इसी किस्म का जवाब मिलना चाहिए था। दूसरी बात ये जो मैच रेफरी एना दा फुफीदा पुत्र है एना दा फुफीदा पुत्र है, जिसको बोला गया कि भाई इन लोगों से सलाम दुआ नहीं करनी है। सबसे पहले तो इसको घर भेजना चाहिए, सबसे पहले इसको कोई 15-20 मैचेस का बैन लगाना चाहिए इसके ऊपर। तुम्हारा काम ये है। मैच रेफरी किस लिए होता है भाई? हमने तो जितनी क्रिकेट खेली देखी, मैच रेफरी होता है, गेम साफ सुथरा होना चाहिए। कोई लड़ाई झगड़े फटे फसाद गालम गलोच ये मैच में नहीं होनी चाहिए। इंडिया को फिर फुट डाउन कर देना चाहिए था जब इतना ही रिटेलिएशन था। ये तो ऐसा लगता है कि जो अवाम का सेटबैक आया उस पर मरहम रखने के लिए हम शेक हैंड नहीं करेंगे, हम मैच जरूर खेलेंगे, हम सेम ग्रुप में भी रहेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो ब्रॉडकास्टर है वो भी इंडियन है और ऑब्वियसली पैसे भी कमाने हैं। ठीक है, सुकून से क्रिकेट होनी चाहिए। जो गालियां देगा, रूल्स तोड़ेगा, उसके ऊपर मैच रेफरी का काम है फाइन करना। अबे सबसे पहले तो तेरे पे फाइन करना चाहिए, जो उनके साथ तू बीसीसीआई के साथ, जय शाह के साथ, उनके बोर्ड के साथ मिलकर तू जो ड्रामेबाजियां कर रहा है, सबसे पहले इसके ऊपर फाइन होना चाहिए। और बिल्कुल सही मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि भाई पाकिस्तान पहले जाओ, जो नहीं खेलते एशिया कप तुम लोगों से। अदरवाइज आपने देखा है सारी फुटेज दुनिया के सामने आई है, दुनिया इन पे थू थू कर रही है, तनकीद कर रही है कि जिस तरह ये भाग गए हैं, कमरे में जाके ड्रेसिंग रूम में चले गए हैं और लॉक कर लिया है। मतलब ये एम्बैरेसमेंट है, ये एम्बैरेसमेंट है, ये उनके लिए एम्बैरेसिंग है। और आप ये देखें कि एक चीज़ में, लाला हमारे साथ मौजूद है, बड़ी दूर अंदेशी है लाला में ना। इन्होंने गौतम गंभीर को झाड़ भी पिलाई थी एक दफ़ा मैच के दौरान और बड़ी वो वायरल भी हुई थी चीज़ें। तो वो भी इसी टाइप का आदमी है। यूसुफ भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो बीजेपी सरकार की जो उनके पास आती है और जिस तरह जय शाह हैं, अब आईसीसी प्लस उसके बाद भारतीय हुकूमत वो एक ही हैं। उनका सारा मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे 2-3 दिन पहले, उन्होंने जो हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, अर्नब गोस्वामी जिस तरह चीखो पुकार कर रहे थे, नाम भी ना लेना वो सर वहाँ नाम भी लेना वैसे अपनी जुबान गंदे करने के बराबर। आईसीसी की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया है कि एंडी पाइक्राफ्ट को मुकम्मल तौर पर एशिया कप से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के मैच में उनको हटा दिया जाएगा, उनकी जगह पर और एम्पायर को मौका दिया जाएगा, वो करेंगे। तो क्या अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या रहेगा और क्या पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ पे कायम रहना चाहिए या फिर मैच खेलना चाहिए? देखिए, दोनों सूरतें हो सकती हैं। एक ये है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि एंडी उनके मैच में मैच रेफरी ना हो और आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर ये गिला दूर कर देती है और वो दीगर मैचेस में रहते हैं, तो फिर जब आप बैठते हैं बातचीत के लिए तो वो कहेंगे आपको इससे अपने मैचेस में मसला है, तो हम इसको आपके मैचेस के सुपरवाइज़ करने के लिए इसको नहीं जिम्मेदारियां देते हैं। खबर है, मैं समझता हूं कि अगर जिस तरह 6 हमने उनके त्यारे गिराए, वो तो उनको नींदें हराम हो गई। फिर उनको डोनाल्ड ट्रंप का भी जो है ना वो इशू है कि वो भी मुंह नहीं लगाता अब। तो ये चीजें उनको जो है ना वो बड़ा सता रही हैं और ये चीजों का बदला वो खेल के साथ, हमेशा तौर पर गंदी सियासत, गंदी जो उन्होंने खिलवाड़ किया वो खेल के साथ किया, वो 6 हथकंडे इस्तेमाल किए खेलों के साथ। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, मैं समझता हूँ कि जिस तरह पहले इन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो हुआ हाइब्रिड का मामला, उसके ऊपर जो स्टांस लिया, 3 साल के लिए हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे इंडिया में जाके, एशिया कप जो हॉकी हो रहा था उसमें हमने टीम नहीं भेजी, तो ये भी हदायत अभी जो है वो एक खास तौर पर की गई। और डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला पहले से ही रडार में थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि इन्होंने मुतद्दिद जो सीरीज थी वो उस तरह शेड्यूल नहीं की। आपके पाकिस्तान शाहीन, खास वजह क्या बनी उस्मान वाला? खास वजह ये बनी है कि इन्होंने भारतीय टीम और जो एंडी पाइक्राफ्ट हैं उनके मुतालिक जो है वो बरवक्त कार्रवाई और एक्शन नहीं लिया, उसके मुतालिक कन्वर्सेशन नहीं की। मतलब बदमाश बने हुए यार, जो मर्जी इन्होंने अपनी तरफ से कहना है ये करते फिरते रहते। मैं बार बार बोल चुका हूं, ये जब से ये मोदी आया ना, जब से, इससे जान जब तक नहीं छुटेगी, ये सारी सियासत ये क्रिकेट में भी लेके आएगा। उसकी वजह ये है कि इन्होंने इसका सियासत का बंदा गौतम गंभीर इंडियन टीम का हेड कोच बना हुआ है, यही इसी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था। और दूसरा सियासती आदमी जो है इनका, ये जय शाह जो आईसीसी में बैठ गया, इसने चारों तरफ अपने बंदे बिठाए हुए, इसने मीडिया में भी चारों तरफ अपने बंदे जो है इसने बिठाए हुए। तो ये पॉलिटिक्स को अब क्रिकेट टीम में लेके आ रहा है। मतलब यानी आप क्या, किस किस्म के लोग हो यार? आप इस तरह क्रिकेट को लेके चल रहे हो कि शेक हैंड का चक्कर भी खत्म हो गया। ये हम सबको पता है कि सूर्य कुमार यादव और उसकी जो टीम है वो मजबूर है
लेकिन बात सीधी सी है ना कि भाई बेइज्जती किसकी होगी? सूर्या कुमार यादव की। मेरी सोर्सेज ये कहती हैं कि जबरदस्ती प्लेयर्स को भेजा गया सेरेमनी में। जब सलमान अली आगा ने बाइकआउट कर दिया सेरेमनी के लिए, सो जो हमारे प्लेयर्स थे वो भी सेरेमनी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और उनको जबरदस्ती सेरेमनी में भेजने का काम जो है वो उस्मान वाला साहब ने किया। एंड ऑब्वियसली फिर सही उनके साथ जो हुआ वो Exactly, ऐसे ही बिल्कुल, मैं होना समझता हूं। चाहिए था। वैसे देखें, तराने से पहले भी कोई और चीजें चल गई Put down- पाकिस्तान के तराने से पहले भी ये Put down हमेशा करना चाहिए। पाकिस्तान वो के गाना- क्योंकि हम गाना नहीं चल- जाने वाले। लाला, मैं एक इनपुट जरूर आपसे जानना चाहती हूँ। जब ये सारी चीजें और ये केओस टॉस पर हुआ था, आपको लगता है एज अ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आपको लगता है कि टॉस के वक्त, जिस वक्त रवि शास्त्री ने बात की है सलमान अली आगा से, क्या उस वक्त सलमान अली आगा के पास ये राइट था टू पुट डाउन दिस के हैंडशेक्स होने चाहिए थे, या हैंडशेक्स क्या उसी वक्त दुनिया के सामने माइक के ऊपर पूरी दुनिया जो कि क्रिकेट से इन्वॉल्व है वो टॉस देख रही होती है, उसी वक्त क्या कुड सलमान अली आगा से समथिंग ऑन द माइक राइट देयर एट द टाइम कि हम मैच तो खेल रहे हैं मगर हमें हाथ मिलाने से मना कर दिया गया है? पाकिस्तान ने मेज़बानी कर ली थी तो पाकिस्तान ने ऑप्शंस जो बॉल था वो इंडिया के बीसीसीआई के आईसीसी के कोर्ट में डाला था कि हाइब्रिड मॉडल पर अगर आप जाते हैं ये उसकी शराइत होंगी और इन बुनियादों पर फिर आगे क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया के माबैन चल सकती है। और उसी एक मंसूबे के तहत अब पाकिस्तान की विमेन टीम भी इंडिया में होने वाले मैचेस वर्ल्ड कप के वो अपने खेलेगी श्रीलंका में। ठीक है, अब ये वाला जो मसला है अगर आप इसको बिल्कुल उसी तरीके से जोड़ें तो एक ऐसी हिकमत अमली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इख्तियार करने की ज़रूरत थी, है और रहेगी कि जिसमें बॉल अगले के कोर्ट में हो, आप बंद गली में ना हो। ठीक है, तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके बाद क्या किस कदम बढ़ता है, क्या कदम उठाता है, किस सोच के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन ये वाली जो बात है कि अगर आईसीसी ये कहता है कि हम उसको आपके मैच में नहीं लगाते, एक मखसूस रेफरी को हम किसी और को लगा देते हैं। स्पेशल बात ऑब्वियसली एशिया कप के हवाले से हो रही है एंड द केओस दैट हैज हैपेंड यस्टरडे, और जो मिसकंडक्ट टीम इंडिया की तरफ से हुआ, मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट की तरफ से हुआ, उस मिसकंडक्ट के हवाले से जो है वो हमारी डिस्कशन चल रही थी ब्रेक से पहले। मगर साथ ही साथ आप लोगों को अपडेट करते चलें बिकॉज थोड़ी देर में एक और मैच एशिया कप का शुरू होने वाला है जहां पे दो वेल बैलेंस्ड आई वुड से टीम्स, ये वो दो टीम्स हैं जो कि अभी इस जद्दोजहद में लगी हुई हैं आगे कि हम अच्छी परफॉर्मेंसेस देना शुरू करें। यूएई और ओमान एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अबू धाबी में ये मैच खेला जाएगा एंड ओमान ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है। सो यस, यूएई एंड ओमान आज हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि इट वुड बी अ क्लोज मैच बिकॉज दोनों टीम्स जो हैं पार्शली एक जैसी ही हैं। अब कौन सी टीम बेहतर परफॉर्मेंस करती है और कौन सी नहीं, बिकॉज हमारी टीम की परफॉर्मेंस पे हम कोई अब बात ही नहीं कर रहा क्योंकि हम सबका फोकस यहाँ हो गया। कल की अगर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बात करें, आपका व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सवेरा कल के मैच के बारे में वही बातें जो शुरू में पहले दिन से आपके साथ स्टूडियो में हो रही थी, वही बातें सारी सामने आई हैं। सवेरा यहाँ प्लेयरों का भी कसूर है और साथ में प्लेयरों का कसूर नहीं भी है। प्लेयरों का कसूर कैसा है देखें, कंटिन्यू जिस तरह मैं बता रहा था आपको कि कंटिन्यू प्लेयर्स को, हर प्लेयर को खुल के चांस मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर प्लेयर्स इतने अरसे से खेल भी रहे हैं, चांस भी मिल रहे हैं, प्लेयर्स की बैटिंग के अंदर जो मेरा कंसर्न था की लग रही है क्योंकि प्लेयर्स में कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर था नहीं, कोई बैट्समैन ऐसा था नहीं जो कंटिन्यू कंसिस्टेंट रन कर रहा हो, ऐसा प्लेयर हमारे पास था नहीं। प्लेयर्स ने अपनी क्रिकेट को लिमिटेड ही रखा है, उन्होंने अपने आप को बड़े मैचेस और प्रेशर वाले मैचेस के लिए तैयार नहीं रखा। हमने भी बैंड बजाई उसकी दबा के, कल से वही सब कुछ कर रहे हैं हम भी। तो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें कर रहे हो, तुम मीडिया में आके क्या बातें कर रहे हो? एक छोटा सा पॉइंट बीच में शेयर करना चाहता हूं, उस पे आप इस पे कमेंट कीजिएगा कि एक नुकता ये है कि सूर्या कुमार यादव थे जब स्टार्टिंग की जो सेरेमनी थी, प्लेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से भी हैंडशेक किया, सलमान अली आगा से भी हैंडशेक किया। एक तो ये बात, और दूसरी बात इस पे भी प्लीज अपना कमेंट दीजिएगा कि पहले जैसे उनके प्लेयर थे, विराट कोहली थे, कितने मैच जीते हारे, वो कितने अच्छे तरीके से प्लेयर से मिलते थे, एक जेस्चर शो करते थे, इसी वजह से अक्रॉस द बॉर्डर उनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी, या इस तरह का जेस्चर हमें देखने को नहीं मिलता था? इन दोनों पॉइंट्स पे प्लीज अपना ओपिनियन दीजिएगा। देखें, बात सीधी सीधी ये है, पहले ये ऑपरेशन संदूर की बातें कर रहे थे। अबे कहां है तुम्हारा ऑपरेशन संदूर? उसको तो हमने हवा मार के साइड पे कर दी है।
हमारे पायलट्स ने कौन से ऑपरेशन से दूर की तुम बातें करते फिरते रहते हो, अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते हो। पूरी दुनिया ने बोला तुम्हारे जहाज जो तुम बड़े हीरो बनते थे उठा के तुम्हारे साइड पे फेंके है। उसके बाद हमारे बैट्समैनों को ये अवेयरनेस नहीं है कि बॉल टर्न कर रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर लगे हुए हैं, आप उनको मिड विकेट मार रहे हो। कहां गए आपके शॉट जो निकल के सामने मारते हैं? किधर गए वो शॉट जो आप एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारते हैं? उन प्लेयर्स की तरफ से नजर नहीं आया। हमें शाहीन, शुक्र है शाहीन ने रन कर दिए तो 100 के अंदर आउट नहीं हुए, वरना 100 के अंदर आउट हो जाते। लेकिन शाहीन से मुझे रन नहीं चाहिए, मुझे शाहीन से बॉलिंग चाहिए। वो शाहीन को इतना पता होना चाहिए कि उनको पता है कि वो नया बॉल आगे करना है, तो वो जो माइंड गेम है वो उसको वहां पे खेलना चाहिए था। मुझे साइम अयूब से बॉलिंग नहीं चाहिए, मुझे साइम अयूब के रन चाहिए। अच्छा, कसूर क्यों नहीं है इनका? सवेरा ये प्लेयर्स कहां से आए हैं? ये सारे आपके डोमेस्टिक के फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ये स्टैंडर्ड हो गया कि मुझे लग रहा है वो फर्स्ट क्लास नहीं थर्ड क्लास हो गई है आपकी। कल गौतम गंभीर भी ये वो टैं करता रहा वहां मीडिया के सामने, ऑपरेशन संदूर, ऑपरेशन संदूर। बस कर दे यार, छोटा तरीन आदमी है तू, तेरे से बड़ा छोटा बंदा कोई मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो बात सीधी सीधी ये है कि भाई ये इनका जो ऑपरेशन संदूर जो हमने उठा के साइड पे फेंका, ये इसकी आड़ में ये सब कुछ हो रहा है। उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। उससे पहले क्या था? पायलटर सीरीज नहीं हम खेलते थे, ठीक है जी, हमें समझ आती है। आईसीसी का इवेंट खेलते थे, एशिया कप खेलते थे, सब कुछ खेलते थे, लेकिन इस किस्म की हरकतें कभी भी नहीं हुई थी। इस किस्म की हरकतें कभी भी नहीं हुई थी। इससे जान छुटेगी मोदी से तो क्रिकेट बेहतर होगी, वरना नहीं होगी। ये इन्हीं चीजों के ऊपर वोट लेता है, ये ड्रामेबाजियां करके अपने मुल्क के अंदर फ्रॉड करके अपने लोगों के साथ, ठीक है, पाकिस्तान पे जानबूझ के इल्जामात लगाता है। ये इसी किस्म की हरकतें करके वोट लेता है भाई।